This session is for nursery class, subject Hindi, and today's topic is Vyanjan by Alisha Arora. हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर और दूसरा व्यंजन। अ से अह तक स्वर कहलाते हैं। हम सब पहले स्वर पढ़ चुके हैं। आज हम व्यंजन पढ़ेंगे। आइए अब हम हिंदी की एक और नई अक्षरमाला से आपका परिचय कराते हैं। इस भाग में हम कुछ नए वर्णों को पढ़ना और लिखना सीखेंगे। आज हम आपका परिचय व्यंजनों से कराएंगे। वर्णमाला में कई व्यंजन होते हैं। इस चित्र में कुछ वर्ण लिखे हैं क से ज्ञानी तक। इन सभी वर्णों को व्यंजन भी कहते हैं। आज हम क कबूतर से अड़ा खाली तक पढ़ेंगे। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, अड़ा खाली। Now we will start our written work. अब हम वर्णों को लिखना सीखेंगे। आज हम क से अड़ा खाली तक लिखेंगे। ये है क से कबूतर। क से कबूतर लिखने के लिए 1 सर्कल कर्व, 1 सर्कल कर्व। यस, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन 1, देन सर्कल एंड देन कर्व। 1 सर्कल कर्व। क से कबूतर लिखने के लिए हम पहले 1 बनाएंगे। 1 हमें इन्हीं 3 लाइनों में बनाना है। ब्लू लाइन से स्टार्ट करना है और ब्लू लाइन तक 1 बनाना है। उसके बाद 1 सर्कल और फिर यहीं से कर्व। ये क्या बन गया? क से कबूतर। दोबारा देखेंगे। 1 सर्कल कर्व, क से कबूतर। फिर से देखेंगे एक बारी। 1 सर्कल कर्व, क से कबूतर। 1 सर्कल कर्व,
स्लीपिंग लाइन, क से कबूतर। अब इधर लिखेंगे 1 सर्कल कर्व, स्लीपिंग लाइन, क से कबूतर। 1 सर्कल कर्व, क से कबूतर। ऐसे इधर लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। देखें 1 सर्कल कर्व, क से कबूतर। 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 ये बन गया क से कबूतर। 1 सर्कल और कर्व। अब हम लिखना सीखेंगे ख से खरगोश, ख से खरगोश। ख से खरगोश लिखने के लिए पहले हम 2 बनाएंगे। सबको 2 बनाना आता है ना? 2 1 सर्कल, 2 1 सर्कल। ये क्या बन गया? ख से खरगोश। अब ख से खरगोश लिखना सीखेंगे। यहाँ देखिए 2 1 सर्कल। ये क्या बन गया? ख से खरगोश, स्लीपिंग लाइन। ठीक है, फिर से देखेंगे 2 1 सर्कल। क्या बन गया? ख से खरगोश। बस 2 को, ये हमने 2 बनाया ऐसे, इन्हीं 2 लाइनों में बनाना है 2। उसके बाद जो इसके टेल को थोड़ा सा लंबा कर देंगे और यहीं से 1 बनाएंगे और फिर यहाँ पर इसके बीच में सर्कल। ये क्या बन गया? ख से खरगोश। ठीक है, पहले 2 बनाएंगे, उसके बाद 2 इन्हीं 2 लाइन्स में बनाना है। इसके टेल को लंबा करना है, 1 बनाना है और सर्कल, स्लीपिंग लाइन। ये बन गया ख से खरगोश। क्या बन गया? ख से खरगोश। फिर से देखेंगे 2 1 कर्व, स्लीपिंग लाइन, ख से खरगोश। 2 1 सर्कल, ख से खरगोश। फिर से देखेंगे 2 1 सर्कल, ख से खरगोश। 2 1 सर्कल, ख से खरगोश। टू 1 सर्कल, ख से खरगोश।
आपने एक बात देखी होगी, मैंने अपनी पेंसिल नहीं उठाई। आप भी कोशिश करें कि बिना पेंसिल उठाए लिखें, ठीक है? कोशिश करोगे तो लिखा जाएगा। पेंसिल नहीं उठानी बीच में, सीधा दूसरी तरफ लेके जाना है लाइन को। देखिए, फिर से देखो ध्यान से। 2 1 सर्कल बन गया ख से खरगोश। ये है ग से गमला। ग से गमला। ग से गमला लिखने के लिए 1 स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, फिर से 1, फिर से देखेंगे 1 स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, 1। ये क्या बन गया? ग से गमला। अब देखेंगे ग से गमला लिखने के लिए क्या करना है। पहले आपको 1 बनाना है, छोटा 1, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, और फिर दोबारा से 1। ये बना ग से गमला। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो इसमें फर्स्ट वाला लाइन है, फर्स्ट लाइन, वो आपको छोटी बनानी है। वो आपको नीचे लाइन से नहीं मिलानी है, ठीक है? वो आपको नीचे पूरा लाइन तक नहीं लेकर आनी है। तो आपको थोड़ी छोटी बनानी है और फिर कर्व करना है। और जो सेकेंड लाइन बनेगी वो आपको पूरी फर्स्ट ब्लू लाइन से लास्ट ब्लू लाइन तक टच करनी है। ये ग से गमला बनाते हुए इन 2 बातों का खास ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट लाइन है वो छोटी बनेगी, यहीं तक बनाकर कर्व कर देना है, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। और जो दूसरी वाली लाइन बनेगी सेकेंड लाइन में हमें पूरा बनाना है। ये क्या बन गया? ग से गमला। अब आगे लिखेंगे 1 स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, अगेन 1 स्लीपिंग लाइन। ये क्या बन गया? ग से गमला। चलिए आगे करते हैं। 1 स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, अगेन 1 ग से गमला। 1 स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, अगेन 1। क्या बन गया? ग से गमला। 1 स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, अगेन 1 बन गया ग से गमला। ध्यान से देखिए। फिर से देखो 1, यहीं पर कर्व, और फिर से 1 स्लीपिंग लाइन, ग से गमला। आगे इसको पूरा करेंगे। इधर देखेंगे 1, यहीं से कर्व, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, अगेन 1। ये क्या बन गया? ग से गमला। 1 स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, अगेन 1 ग से गमला। फर्स्ट लाइन को छोटा रखना है, ये बात ध्यान रखनी है। याद से राइटिंग साफ लिखेंगे, सुंदर सुंदर लिखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट लाइन याद से रखना कि छोटी रखनी है, ठीक है?
ये क्या बन गया? ग से गमला। अब हम लिखेंगे घ से घर। क्या लिखेंगे? घ से घर। घ से घर लिखने के लिए 1 कर्व, 2 कर्व और फिर 1। फिर से देखेंगे 1 कर्व, 2 कर्व, 1। अब इधर देखेंगे, स्टार्ट करेंगे, इन्हीं 3 लाइंस में स्टार्ट करना है। 1 कर्व, 2 कर्व, 1 स्लीपिंग लाइन। ये क्या बन गया? घ से घर। फिर से देखेंगे 1 कर्व, 2 कर्व, 1 घ से घर। आगे लिखेंगे 1 कर्व, 2 कर्व, 1 स्लीपिंग लाइन। क्या बना? घ से घर। 1 कर्व, 2 कर्व, 1 स्लीपिंग लाइन बन गया घ से घर। 1 कर्व, 2 कर्व, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, घ से घर। 1 कर्व, 2 कर्व, 1 स्लीपिंग लाइन, घ से घर। घ से घर। 1 कर्व, 2 कर्व, 1 स्लीपिंग लाइन, घ से घर। 1 कर्व, 2 कर्व, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, घ से घर। 1 कर्व, 2 कर्व, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, घ से घर। 1 कर्व, 2 कर्व, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, घ से घर। अब हमें लिखना है अड़ा खाली। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? अड़ा खाली। अड़ा खाली में कोई पिक्चर नहीं होती। अड़ा खाली से कोई पिक्चर नहीं होती। ये लिखने के लिए हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। 2 तरीके से हैं इसके लिखने के। सबसे पहले हम छोटा सा डंडा 1, छोटा सा 1 लिखेंगे। 1 छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा 1। 1 कर्व, 2 कर्व एंड देन डॉट। ठीक है, ये तो है एक तरीका। 1 छोटा 1, 1 कर्व, 2 कर्व और एक डॉट। अब इसका दूसरा तरीका है समझने का, वो है ध्यान से देखो, इसमें आपको एक इंग्लिश लेटर दिखाई दे रहा है। इंग्लिश लेटर है सी। ध्यान से देखिए, इसमें एक इंग्लिश लेटर छिपा हुआ है, वो है सी। सब बच्चों को सी लिखना आता है। ठीक है, ये लिखने के लिए आपको पहले 1 लिखना है, छोटा सा 1।
सीधा सी, जैसे सी फॉर कैट लिखते हैं, कर्व बनाते हैं सी फॉर कैट का, सीधा सी और उल्टा सी, है ना। सी फॉर कैट ऐसे तो लिखते हैं, सी, ये बन गया सी फॉर कैट, और फिर उसको उल्टा कर दिया, उल्टा सी, ये क्या बन गया, अड़ा खाली, और नीचे डॉट। हम 1 कर्व और 2 कर्व से भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ लिखना सीखेंगे। छोटा 1 कर्व, 2 कर्व और डॉट, और ऊपर स्लीपिंग लाइन। ये क्या बन गया, अड़ा खाली। अब देखेंगे 1 कर्व, 2 कर्व, डॉट, स्लीपिंग लाइन, अड़ा खाली। 1 कर्व, 2 कर्व, डॉट, स्लीपिंग लाइन, अड़ा खाली। 1 कर्व, 2 कर्व, डॉट, अड़ा खाली। फिर से देखेंगे। फिर देखेंगे 1 कर्व, 2 कर्व, डॉट, स्लीपिंग लाइन, अड़ा खाली। फिर से बिल्कुल साफ साफ लिखेंगे आप लोग अपनी कॉपीज में, बुक्स में, बिल्कुल साफ सारे अक्षर इन्हीं 3 लाइनों में, यही 3 लाइन्स में, जो ब्लू लाइन्स आपको दिखाई दे रही हैं, इन्हीं ब्लू लाइन्स में आपको लिखना है। इनसे बाहर नहीं निकालना। अच्छा सुंदर सुंदर लिखेंगे, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालेंगे, इन्हीं ब्लू लाइन्स में लिखना है। ये हमारा बन गया अड़ा खाली। अब हम कविता बैंगन राजा पढ़ेंगे। आप सब मेरे साथ साथ बोलेंगे और कविता याद करेंगे। बैंगन राजा देखो कितना ताजा ताजा सब्जी तेरी बनाएंगे, खाकर गोल मोल हो जाएंगे। एक बार फिर से बोलेंगे। बैंगन राजा देखो कितना ताजा ताजा सब्जी तेरी बनाएंगे, खाकर गोल मोल हो जाएंगे। Thank you all of you. Dear parents, please help your ward to complete all the work in their books.